क्या हो रहा है महाराज जी? ठीक ठाक है। अच्छा, आपको मनाई गए हैं महाराज जी? एक ठंड बहुत ज़्यादा लगती है कि मैं कितना बिस्तर संभालूंगा। मैं तो 5-7 ब्लैंकेट कंबल ओढ़ता हूँ। अच्छा। और यार अभी ज़्यादा ही ठंड लग रही है। हाँ, ठंड तो इसलिए है ही है महाराज जी। हाँ, इसलिए मैंने विचार नहीं किया। अच्छा अच्छा। जैसा कि दोस्तों हम महाराज जी के कुटिया के पास आ चुके हैं, तो महाराज जय सिया राम की। सीताराम जी। तो महाराज जी इस समय ठंड तो बहुत ज़्यादा पड़ रही है। हाँ, ठंड बहुत ज़्यादा है यार। तो महाराज जी ठंड तो लगती होगी आपको। हाँ, सब टाइम टेबल बिगड़ गया इधर। सब सुबह मॉर्निंग में स्नान करो। यह ठंड निकलती ही नहीं दिन भर तन से। जी जी जी। ठंड मतलब काफ़ी ज़्यादा है इस समय हाँ, महाराज बहुत जी। ज़्यादा है। और सुबह सुबह महाराज जी 4 बजे नहा लेते होंगे आप। हाँ, मैं अभी टाइम टेबल बदल दिया क्योंकि वातावरण भी बदल बदल है। सूर्य किरणें नहीं निकल रही है तो जी जी। 9 बज जाते हैं दिन के स्नान करते तक। बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों इस समय इतनी ज़्यादा ठंड चित्रकूट में पड़ रही है कि बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ रही है। अब महाराज जी कह रहे हैं रात में मैं 8-8 10-10 कंबल ओढ़ के सोता हूँ, तब भी ठंड लगती रहती है। हाँ ऐसा ही महाराज जी। हाँ हाँ। तो दोस्तों देख सकते हैं महाराज जी कुटिया खुली भी है। इधर से महाराज जी आपको नहीं लगा है क्या पन्नी? यहाँ पे लगाया था। कल किसी ने डिमांड किया ऐसे बैग की दे दो, बोले आटा वगैरह ले जा रहे थे। मॉडल निकाल लो तो उन्होंने निकाला। अच्छा, तो निकाल के ले गए। हाँ तो ये तो खुल गया महाराज जी नीचे से। हाँ। तो यहाँ तो बहुत सारी जाती होगी। हम्म। और दोस्तों देख सकते हैं महाराज जी की कुटिया। महाराज जी का भोजन प्रसाद सिद्ध हो गया है, बर्तन वर्तन पड़े हुए हैं, देख सकते हैं। एक कुटिया है महाराज जी की छोटी सी। और धूना महाराज जी का जल रहा है फिलहाल। देख सकते हैं सामान महाराज जी का सब बिखरा पड़ा हुआ है, देख सकते हैं दोस्तों। कुटिया महाराज जी, ये महाराज जी क्या लिखा हुआ है? वह मेरा नाम है कमल किशोर कुटी। हाँ। अच्छा, महाराज जी का यहाँ पे देखिए कमल किशोर कुटी के नाम से लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं। और ये महाराज जी का सामान कुछ टांगा हुआ है। और इधर महाराज जी के बिस्तर देखिए ऊपर टंगे हुए हैं। और इधर भोजन प्रसादी का सामान यहाँ पे देखिए रखा हुआ है। ये धुना है महाराज जी का, यहाँ पे ये बिस्तर लगा हुआ है, देख सकते हैं। ये पूरी कुटिया है महाराज जी की, ये देखिए। यहाँ पे पन्नी उन्नी लगी हुई है। और कोई भक्त आए रहे होंगे कुछ सामान वामान बांटने के लिए, तो वही मांग लिए होंगे, हाँ हाँ। तो वो ले गए। तो यहाँ से खुल गई महाराज जी की कुटिया। और ये सर नीचे देखेंगे तो माँ मंदाकिनी मैया बह रही हैं, देख सकते हैं, खलखल करती हुई है। बहुत ठंडी ठंडी अभी हवा चल रही है। यहाँ पे हम खड़े हुए हैं लेकिन हवा बहुत ज़्यादा चल रही है। महाराज जी जैसे हम कुंभ गए थे महाराज जी, वहाँ पे बहुत से नागा संतों को देखे, उनके दर्शन भी किए, उनसे बातें भी किए। और महाराज जी वो इतनी भीषण ठंड में महाराज जी ऐसे ही बैठे रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो ऐसा महाराज जी क्या है कि उनको ठंडी नहीं लगती महाराज जी? अब ये तो देखे जाए तो सीधा सीधा ऐसा है कि इसका जवाब का सवाल वही दे सकते हैं। जी जी। और नहीं तो फिर इसके जवाब का सवाल तो कोई दे ही नहीं सकते क्योंकि हस्ती कौन सी है। जी जी। हस्ती को भी देखा जाता है। जी जी। माना तो जाएगा कि ईश्वर का रूप यानी वही है। जी हर इंसान मुद्रा के पीछे, हर इंसान हर चीज के पीछे दीवाने होते हैं। जी। जी और ये लोग त्याग देकर सृष्टि पे है खड़े, लेकिन सृष्टि के किसी भी व्यक्ति से कोई भी ताल्लुकात और संबंध नहीं। संबंध नहीं, बिल्कुल सही कह यानी रहे हैं। महात्मा हो सकता है ना, जी जी। है पृथ्वी पे, लेकिन पृथ्वी के किसी भी वस्तु से, किसी भी व्यक्ति से, किसी भी कोई सब्जेक्ट से कोई संबंध ना हो। जी जी। विधाता हो सकता है यार वो। बिल्कुल अब बिल्कुल। उनकी रचना कैसी है ये तो खुद वे भी नहीं जान रहे हैं। जी जी बिल्कुल। अब महाराज जी हम वहाँ रात में देखे कि सब लोग सो रहे थे, तब वो समझ लीजिए घूम रहे हैं नंग धुड़ंग, न ठंडी न कोहरा, कोई मतलब नहीं उनको, नहा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं। बाकी जो और लोगों को हमने देखा तो ठिठुरते हुए जा रहे हैं, वहीं पे ओढ़ लेते हैं फिर जाते हैं। लेकिन वो जैसे आए वैसे निकल के जा रहे हैं, उनको कोई मतलब है नहीं है कि मतलब वो नॉर्मल पानी से नहा रहे हैं, ऐसा लगता है महाराज जी। हाँ हाँ तो कुछ तो महाराज जी है ही है अद्भुत। आदत एक अलग चीज़ हो गई कि आदत पर हो गई उनको, लेकिन फिर भी हाँ थोड़ा ठंडी तो लगती ही है महाराज जी। हाँ। तो क्या महाराज जी ऐसे भी साधु संत हैं कि जो मतलब भूत और भविष्य देख सकते हैं? देखिए, प्रकृति में जो 200 प्रकार के फल है, जी इसी सृष्टि पे कई प्रकार के सन्यासी है, जी। कई जी ब्रह्मचारी हैं। जैसे मुझे ज्ञात है कि भगवान शिव के 39 प्रकार के संत हैं। जी। जी ये जितने भी हम संत बने हैं, हमें सब्जेक्ट का भी नॉलेज नहीं है। जी। जी अर्थात एक सब्जेक्ट जो है कंपनी, फैक्ट्री, एमआईडीसी, इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन प्लस किराना दुकान। जी। जी किराना दुकान के टोटल सामान का रेट दुकानदार को मालूम है, लेकिन बहुत सारे किराना सामान में भी बहुत सारा किराना सामान नहीं है। जी। जी दुनिया में ऐसी ऐसी किराना सामान है। उसी प्रकार इस संतों का जो ज्ञान है, ये मुझे भी खुद मिला है तो मैं भी अधूरा हूँ। जी। जी जैसे मान लिया जाए मैं एक फल हूँ, आम, जी। केला। मैं एक केला हूँ एक संतों के कतार में, जी लेकिन मुझे केला को भी केला का भी मुझे ज्ञान नहीं है। केला को भी केले का पूरा ज्ञान नहीं है। जी। जी
दूध से घी निकलता है, लेकिन घी नहीं जानता कि मैं दूध से हुआ, और दूध भी नहीं जानता कि मुझ में घी है। बिल्कुल बिल्कुल। दूध भी नहीं जानता कि मुझ में घी है, और घी भी नहीं जानता कि मैं दूध से निकला। जी वैसे ही संतों में सबका ज्ञान परिपूर्ण होगा, जिनको एक सब्जेक्ट मिला है। मेरा ज्ञान मुझे ही नहीं समझ रहा है, अर्थात मैं धर्म की परिभाषा दे रहा हूँ, मैं भी एक महात्मा हूँ, लेकिन धर्म कैसा ये मुझे नहीं समझ रहा है। मैं 5% जाना ही नहीं, फिर ये 5% जो छूट गया, इसके वजह से मैं हर प्रश्न का जवाब का सवाल नहीं दे सकता। बिल्कुल फिर इस सृष्टि पे इतने सारे सन्यासी, ब्रह्मचारी, ये संत है, तो एक तो परिपूर्ण भी होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे केला, मौसम्बी, संतरा, नींबू, अचार, जो भी जैसे भी है, जितने भी फल है, ये सारे फल के बारे में आम जानता है रे बाबा, क्योंकि वह फलों का राजा है। बिल्कुल नींबू नहीं जानता आम के बारे में, लेकिन आम जानता है आंवला के बारे में, क्योंकि वह फलों का राजा है। जी जी। इस हिसाब से 39 प्रकार के जो संत कुंभ में उतरे हैं, एक ऐसा महापुरुष है जो 39 को जान डाले, यार वो कोई गजब का होगा। लेकिन बिल्कुल 39 के अंदर 1+1+1, ये 1 के बारे में नहीं जानते, वो है किंग। बनना है तो संत वैसा बनो, तो उसको कहा, यानी बनना है तो उतना ज्ञानी बनो जो समाज त्यागने का अर्थ है। बिल्कुल। जैसे हमने त्याग दिया, वो मिला कुछ भी नहीं और अपूर्ण है। हम प्लस जानते हैं, इंटू जानते हैं, मल्टीप्लाई जानते हैं, पर माइनस को हम जानते थे नहीं, फिर ये अधूरा हुआ ना। जी जी। जानना है तो टोटल प्लस माइनस इंटू टू भी मल्टीप्लाई को जाने, तो फिर यार जीने में मजा है। पर करोगे क्या, ये ज्ञान कहाँ से मिलेगा? कोई डिब्बे में शक्कर है और निकालिए खा लिया, ऐसा तो है नहीं। ये उम्र और प्रकृति पर निर्भर है कि मनुष्य की जब ज्ञान की तीसरी नेत्र अगर खुल गई, तो वो मनुष्य पूरा ज्ञानी बन जाता है। बट मैं जिस पंथ पे, जिस समुदाय पे, जिस सब्जेक्ट पे खड़ा हूँ, इसका 5% ज्ञान मुझे नहीं है, और मैं इसके वजह से फिर बोल नहीं पाता। कई ऋषि मुनियों ने मुझे पूछा, तुम्हारा ये क्या है, वो क्या है, प्रेम पट क्या है, क्या है, क्या है, मुझे कुछ समझा ही नहीं। बट मैं भी एक महात्मा हूँ, अगर सामाजिक व्यक्ति होता यार, तो अपने सिटी में होता, इस वन में क्यों? ये लास्ट सब्जेक्ट नहीं समझता। जैसे मान लिया जाए मनुष्य शरीर के अंदर में, मैंने कभी साइंस में पढ़ा कि 206 हड्डी मनुष्य के शरीर में है, जी जी। जिसका ढांचा से यह तन बना है। वह तन आपका भी है, मेरा भी है, लेकिन ये महसूस होती है कि सबसे छोटी हड्डी कहाँ है, नहीं सही। होती। जी जी। सबसे मोटी हड्डी किस जगह पे, ये महसूस होती ही नहीं। ये धर्म भी वैसे ही है, जो मुझे महसूस नहीं होता। तो कुंभ में जितने भी उतरे हैं 38, यह अपूर्ण है, +1 39, 1 परिपूर्ण है। 38 के बारे में 1 जानता है, पर 1 के बारे में 38 नहीं जानते। इस तरह से अब न जाने धर्म का खेल कैसा है। मुझे भी परिपूर्ण ज्ञानी नहीं, ज्ञानी नहीं हूँ। अब यही ज्ञान को पाने के लिए मैंने अपने सोशल को छोड़ दिया, और यहाँ आने पे भी ऐसा लग रहा है कि एक पाप से मुक्ति पाने के लिए मैं इधर आया, लेकिन कहीं 100 पाप मुझसे न हो जाए, क्योंकि समझा ही नहीं ना। और कहा जाता है कि बिना गुरु के कोई मार्गदर्शन करते नहीं, बिना गुरु का ज्ञान मिलता नहीं। फिर कैसा इस सब्जेक्ट का गुरु बनेगा कौन, कौन समझाएगा? अगर मेरे पास में कोई शिष्य आते तो मैं 95 सिखा दूंगा, पर 5% मुझे ज्ञान है, तो मैं उन्हें क्या सिखाऊं? बिल्कुल जैसे सही। धन होता है, ऋण होता है, गुना होता है, भाग होता है। मुझे धन आता है, ऋण आता है, गुना आता है, भाग करना ही नहीं आता, फिर मैं कैसे ज्ञानी का टीचर, गणित का टीचर, फिर मैं कैसे ज्ञानी? यह सब्जेक्ट सिर्फ मेरे ही लिए भगवान ने बनाया है कि टोटल 38 में यह हवा होगी, होना तो चाहिए, क्या पता। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल। धर्म ऐसी चीज़ है दोस्तों कि इसको हम पूरी तरह से समझ नहीं सकते। इसमें हमको बहुत टाइम लगेगा इसे सीखने के लिए। इसे सीखने के लिए हमें इसके अंदर तक जाना पड़ेगा, है ना महाराज जी? दोस्तों यहाँ पे भी बंदर बैठे हुए हैं, देखिए, ये देख सकते हैं, देख सकते हैं दोस्तों, महाराज जी कुटिया के बाहर एक छोटा सा बंदर बैठा हुआ है, देखिए।